फैन फिक्शन क्या होता है। और गाइस बीटीएस जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है इस समय में, तो बीटीएस की जो फैन फिक्शन है या फिर बीटीएस एफएफ जिसे आप कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये क्या होता है और इससे जुड़ी हुई पूरी बातें। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कुछ शो होगा इस तरह से, फिक्शन रिटन बाय अ फैन ऑफ एंड फीचरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर टीवी सीरीज, फिल्म ईटीसी। बट एक्स्ट्रा में यहाँ पर सब आप देख सकते हैं कि जो के पॉप आइडल्स हैं उनके भी फैन फिक्शन बन रहे हैं और बहुत सारे फैन फिक्शंस आजकल बन रहे हैं। मतलब जो भी फैंस हैं वो अपने आइडल, अपने हीरो, अपने हीरोइन या जो भी आप कह सकते हैं उनके ऊपर फैन फिक्शन निकाल देते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है। और गूगल में आपको एक और ऑथराइज्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा फैन फिक्शन की मीनिंग, जिसमें आपको बताया गया है कि फैन फिक्शन और फिक्शन इज फिक्शनल राइटिंग written in an amateur capacity as fans, unauthorized by but based on an existing work of fiction. The author uses copyrighted characters, settings, or other intellectual properties from the original creator as a basis for their writing. सो यहाँ पास आप यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें जो कि एक कॉपीराइटेड है या फिर राइट रिजर्व्ड हैं, वो चीज़ें आप यूज़ करते हैं। जो ऑथर होते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऑथर्स वो होते हैं जो ये फैन फिक्शंस को लिखते हैं। यहाँ पे उन्हें ऑथर कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे भी उन्हें ऑथर ही कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग कोई भी बिना परमिशन के लिखते हैं फ़ैन फिक्शन। यहाँ पे मैं किसी को हेट या फिर कुछ ऐसे ही देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि बिना परमिशन के यहाँ पर जितने भी फ़ैन फिक्शंस हैं वो लिखे जाते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे हज़ारों यहाँ तक कि लाखों की संख्या में फ़ैन फिक्शंस देखने को मिलेंगे। और ये फ़ैन फिक्शन बहुत ही अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब देखते हैं हम 20th सेंचुरी में जाकर के जो कि ये फ़ैन फिक्शन वर्ड है वो कहाँ से आया। 1939 में साई फाई मतलब होता है साइंस फिक्शन। आपने मूवीज भी देखे होंगे साई फाई मूवी मतलब कि साइंस फिक्शन मूवी, जो कि रियलिटी नहीं है, ये एक फिक्शन है साइंस की कि ऐसा हो सकता है, उस पर मूवी बनता है। सो यहाँ पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्रोफेशनल फिक्शन, साइंस फिक्शन और यहाँ पास फ्लो फिक्शन। सो इन्हीं को लेकर के बना दिया गया है फैन फिक्शन। रियलिटी में देखा जाए तो जो फैन फिक्शंस होते हैं वो कॉपीराइट लॉस का वायलेशन करते हैं। फैन फिक्शंस बनाए जाते हैं जो कि रियलिटी में मतलब कि यहाँ पर जो मूवी में या फिर जो रियल में है वो आपके आइडल या हीरो या हीरोइन सेम वैसे नहीं। फैन फिक्शंस उन्हें अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं जो उनके माइंड में फिक्शंस चल रही होती हैं उस तरह से। सो देखा जाए तो ये एक अनओरिजिनल वर्क होता है और देखा जाए तो ये कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन भी करता है और इसे बेसिकली एक इलीगल भी कहा जा सकता है। एक तरफ तो लोग मानते हैं कि फैन फिक्शंस जो होते हैं वो होते हैं उनकी मन या उनके दिल में जो भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं या भी जो भी सोच विचार है उनके आइडल के लिए, हीरो हीरोइंस के लिए उन्हें प्रदर्शित करते हैं। बट दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि जो फैन फिक्शंस होते हैं वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं और जो उनकी प्राइवेसी है या फिर जो भी है रिलेटेड उनसे चीज़ें आइडल्स के या फिर हीरो हीरोइन के, वो सब खत्म कर देते हैं। तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए फैन फिक्शंस वगैरह। आप इन दोनों साइड्स में से किसी भी साइड हो, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि फैन फिक्शन एक आर्ट है। फैन फिक्शन सिर्फ एक अटेम्प्ट होता है, बट यहाँ पास रियल में देखा जाए तो एक वैल्यू दे देता है इसे आर्ट की। और वैल्यू देने के साथ साथ इसे एक मीनिंग भी मिल जाती है। 1952 में वर्ल्ड का फर्स्ट फैन फिक्शन बुक अबाउट फैंस यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। द अनचैंटेड डुप्लीकेटर बाय वॉल्ट विलिस एंड बॉब शॉ वॉज अ मेटाफिक्शन बेस्ड ऑन Bunyan's द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बट विच डिस्क्राइब्ड अ वर्ल्ड पॉपुलेटेड विद sci-fi फैंस। सो जैसे कि हमने शुरुआत की थी, जैसे कि हमने शुरुआत की थी बीटीएस के नाम से, क्योंकि बीटीएस की जो पॉपुलैरिटी है उसके कारण यहाँ पर फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ है। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि बीटीएस में या फिर आप जो भी फैन फिक्शंस के पॉप के पढ़ते हैं उनमें Y/N या YN आप कह सकते हैं, यह टर्म बहुत यूज़ होता है। सो इस टर्म के बारे में जानते हैं। Y/N और YN इज एन एब्रिविएशन ऑफ योर नेम। यस, योर नेम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर YN या फिर योर नेम ऐसा क्यों लिखा जाता है। ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जब आप फैन फिक्शन पढ़ें तो आप जो ऑथर है उसके जगह पे खुद को रख कर देख सके। जो ऑथर होता है वो अपने साथ वो सारी चीज़ें महसूस करता है, उसके दिलो दिमाग या फिर विचार जो थॉट्स वो होते हैं वो उन्हें एक्सप्रेस करते हैं फैन फिक्शन के द्वारा। सो वहाँ पास वो YN लिख देते हैं, ना कि कोई नाम लिखने के बजाय राहुल पंकज पिंकी ऐसा लिखने के बजाय वो लिख देते हैं YN, जिससे आप किसी भी वर्ल्ड के कोने में हो, किसी भी कॉर्नर में हो,
आप अपने नाम को वापस ऐड कर सकते हैं और आप ये फील कर सकते हैं कि जो उस फैन फिक्शन में लिखा है वो रियलिटी में आपके साथ भी हो रहा है, मतलब एक फिक्शन में आपके साथ हो रहा है। ये जितने भी फैन फिक्शंस होते हैं गाइस, आपको भयानक बहुतायत में मिल जाएंगे, वॉटपैड में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में। और यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिली होगी कि बीटीएस का भी एक आने वाला है गाइस। अब वो क्या, आर्मी अगर आप देख रहे हैं इसे तो आर्मी को पता ही होगा। कमेंट करके आप नीचे जरूर बताएं कि बीटीएस का क्या आने वाला है, किस प्लेटफॉर्म से कोलैब के साथ। लास्ट में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो YN या वाइसलेस एंड योर नेम वाला जो वर्ड है वो ऑफ्टन यूज किया जाता है के पॉप में। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स।